स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो आज के सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने डुबो दी तेजस्वी यादव की लुटिया, स्ट्राइक रेट भी रहा कम। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे मोदी के काम पर भरोसा तो तेजस्वी के यादव पर भरोसा क्यों नहीं, क्यों हार हुई तेजस्वी यादव की। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ओवैसी क्या बोले, तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और साथ ही हम आपको बताएंगे अपने आप को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान कैसे बन गए विभीषण। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको अंत में बताएंगे शेयर मार्केट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, सोना चांदी हो चुका है फीका। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े राजनीतिक पार्टी, जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बारे में आप सभी लोग को पता होगा कि किस प्रकार उन्हें जो है मौसम का जो है समाचार कहा जाता था, मौसम विज्ञानी कहा जाता था, क्योंकि वो जान जाते थे हवा किसके रुख में है। जी हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के, लेकिन उनकी पार्टी इस समय उनके सुपुत्र के हाथों चिराग पासवान के, और जिन्होंने अपनी पार्टी की लुटिया डुबा दी। बात करें नीतीश कुमार को बीजेपी का छोटा भाई बनाने वाले चिराग का क्या होगा भविष्य। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में एक बार फिर से एनडीए को सरकार बनी। चुनाव से ऐन पहले एनडीए को छोड़ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान ने राज्य में जेडीयू की बीजेपी का छोटा भाई बनकर छोड़ दिया। चिराग की पार्टी एलजेपी तो केवल एक ही सीट जीत पाई, लेकिन उसने 34 सीटों पर वोट काटकर जेडीयू को हरवा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि बिहार में एनडीए का दामन छोड़ चुके चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। जी हां, बिहार में क्या होगा भविष्य, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 5.5% से ज्यादा वोट मिले और उसे बेगूसराय जिले के माटीहानी सीट का एकमात्र विजय मिला। यहां से राजकुमार सिंह ने जेडीयू के बाहुबली को जो है हराया। लेकिन बात है भविष्य के चिराग पासवान की, जहां उनके पिता हमेशा से ही सत्ता में काबिज रहते थे केंद्रीय मंत्री बनकर, लेकिन चिराग पासवान के जो है उल्टे फैसले की वजह से जो है उनकी पार्टी पर काफी इसका प्रभाव देखने को मिला। बात करें संसदीय बोर्ड की, अनुशंसा पार्टी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग ने 2025 की राजनीति शुरू कर दी। वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीति में अभी से मेहनत शुरू कर सकते हैं। बिहार में बीजेपी संग करेंगे गठजोड़। चुनाव में एलजेपी पर आरोप लगा कि वह बीजेपी के साथ जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन हकीकत यह भी है कि एलजेपी के कारण ही बीजेपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जेडीयू छोटा भाई बन गया। बीजेपी को 74 जबकि जेडीयू को 43 सीट पर जीत मिली। ऐसे में विशेषज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग राज्य में एक बार फिर से बीजेपी संग गठजोड़ कर सकते हैं। पर क्या जेडीयू इसके लिए तैयार होगी, इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस बात की संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो अब चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, मोदी के काम पर भरोसा तो तेजस्वी के वादों पर क्यों नहीं, क्यों आखिर गठबंधन यानी महागठबंधन को जो है बहुमत नहीं मिला। जानेंगे इस खबर को। जी हाँ, सबसे पहली बात यह कि बिहार की जनता ने हुंकार भर दी फिर से नीतीश कुमार। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को 125 सीटों के साथ सरकार बनाने के जादुई आंकड़े यानी 122 सीट को पार कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव तमाम लुभावने वादों के बाद भी बिहार की जनता को साथ लाने में क्यों और कैसे चूक गए। सवाल यह भी है कि बिहारी मतदाताओं ने नीतीश से नाराजगी के बावजूद एनडीए को जीत दिला दी, तो क्या इसे मोदी पर अटूट विश्वास का परिणाम माना जाए। इन महत्वपूर्ण सवालों को जवाब ढूंढते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की और इन सभी रैलियों में उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज का जिक्र किया। उन्होंने बिहार की जनता को बार बार बताया कि केंद्र की तरफ से दिए गए पैकेज से उनके राज्य को क्या क्या लाभ हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीएम मोदी केंद्रीय योजनाओं के जरिए पिछले कुछ सालों से देश भर के गरीबों और तमाम वंचित वर्गों के दिलों में जगह बना ली और बिहार समेत पूरे देश में एक नया मतदाता वर्ग तैयार हो गया। मतदाताओं के इस वर्ग ने वक्त वक्त पर मोदी पर अपना विश्वास जताया और बिहार चुनाव जो है इसी का एक बहुत बड़ा परिणाम है। तेजस्वी ने भी किए थे बड़े बड़े वादे। अब बात आरजेडी नेता और विपक्षी महागठबंधन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव की। वो पहली बार पिता लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में पूरी तरह से अपने दम पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े। उन्होंने सबसे ज्यादा 250 रैलियां की। उन्होंने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां लेकर किसान कर्ज माफी, संविदा प्रथा का अंत, समान काम के लिए समान वेतन जैसे कई लुभावने वादे किए। इसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो क्या इसे तेजस्वी की सफलता मान ली जाए? इसका जवाब ढूंढने से पहले जान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पहलों में उनके लिए गरीब वंचितों का एक विशेष मतदाता वर्ग खड़ा कर दिया।
2014 में केंद्र की सत्ता पर आरूढ़ होते ही मोदी सरकार ने करोड़ों गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंक से जुड़वाया और सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने की व्यवस्था की। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत उन्होंने कोविड-19 महामारी में बिहार को 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और छठ पूजा तक गरीबी रेखा के ऊपर यानी एपीएल और नीचे बीपीएल दोनों वर्गों के परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। मोदी ने एक रैली में इसका ऐलान करते हुए कहा, माँ तुम छठ पूजा की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा यहाँ बैठा है और सारी व्यवस्था यहाँ से करेगा। इन तमाम लुभावने वादों की वजह से शायद आज जो है बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो चुकी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं कांग्रेस की वजह से तेजस्वी प्रसाद को क्या हुआ नुकसान। जी हां, इस बात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस के प्रदर्शन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। आरजेडी की आंखें दिखाकर बिहार चुनाव में 70 सीट लेने वाली कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए। विशेषज्ञों का मानना है कांग्रेस ने फीसदी प्रदर्शन से तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बीच कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिए और आग्रह किया कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में आए और तेजस्वी को आशीर्वाद दे। कांग्रेस के कारण महागठबंधन को मात आरजेडी के तनातनी करके 70 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं अखिलेश सिंह और सदानंद सिंह पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगे। कांग्रेस पर आरोप लगा कि उसने कई जगहों पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसके कारण एनडीए को जीत आसान हो गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात की तस्करी करते हैं। राज्य में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का प्रतिशत की बात करें तो यह महागठबंधन में सबसे खराब है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने किया। कांग्रेस 70 सीटों में केवल 19 सीटें ही जीत दर्ज की और उसका जीत का प्रतिशत 27.1 का रहा, जबकि आरजेडी का जीत का प्रतिशत 52.8 का रहा। 2015 में कांग्रेस ने जीती थी 27 सीटें। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि वह केवल 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कांग्रेस इस बार भी उसी तरीके पर फॉर्मूले पर काम करती तो शायद आज जो है मुख्यमंत्री होते तेजस्वी प्रसाद यादव। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के आरोप झेल रहे हैं ओवैसी। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी पार्टी एमआईआई के बीजेपी के अंदरूनी तौर पर मदद करने का आरोप लगाया। वहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि तुम क्यों लड़े तो मैं कहता हूं कि मैं लड़ूंगा। क्या मुझे पूछना पड़ेगा कि चुनाव लड़ने के लिए किसी से? वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी के होस्टेज नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में क्या हुआ, कर्नाटक में हम नहीं लड़े, नतीजे क्या है। अगर कोई ये सोचता है कि सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनके जेहन में जालों को साफ कर दिया जाए। वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी के होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। बात कर लेते एक बार फिर से शेयर मार्केट के बारे में। कोरोना वैक्सीन के आने की वजह से जो है फीकी पड़ी है सोना चांदी की चमक। अमेरिका में फिर से कोरोना के मामले में बढ़ने लगे, जिसके कारण कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में प्रतिबंध कड़े किए गए। पिछले दिनों अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सरकार के दूसरे राहत पैकेज की मांग की थी। उम्मीद है कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रवेश करते ही अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए नया स्टिमुलेशन की घोषणा करेंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री ने भी अपने कैबिनेट को नए स्टिमुलस तैयार किए। हालांकि इन खबरों पर फाइजर की तरफ से कोरोना वैक्सीन की घोषणा का असर ज्यादा है और चांदी इस समय गिरावट के साथ ट्रेंड कर रही है। आज चांदी 44 रुपए की गिरावट के साथ 63,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुली। मंगलवार को 4 दिसंबर को डिलीवरी वाला चांदी 63,044 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ। तो वही एमसीएक्स पर सुबह 10:25 पर डिलीवरी वाला चांदी 246 रुपए गिरावट के साथ 62,798 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसमें 1189 का जो है कारोबार हो चुका है। 5 मार्च 2021 की डिलीवरी वाली चांदी की जो है इस समय 169 रुपए की गिरावट के साथ 63,530 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। तो मंगलवार को 64,699 के स्तर पर बंद हुई थी। आज सुबह 256 रुपए की गिरावट के साथ 64,443 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुली और अभी तक इसमें 12 लॉट का कारोबार हुआ। तो सोने में भी जो है काफी गिरावट आई, लेकिन सोने में अभी तक 86 रुपए की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं खेल समाचार की तरफ से। जी हां, आईपीएल का जो संस्करण था ड्रीम 11 आईपीएल वो समाप्त हो चुका है। कल के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पूरी तरह से जो है मैच पर काबिज हो गए और एक तरफा मुकाबले में जो है दिल्ली को आसान जो है
हरा दिया। जी हां, आसानी से हरा दिया क्योंकि दिल्ली के जो है विकेट जो है बहुत जल्दी शुरुआत में ही गिर गए थे और पावर प्ले में जी हां ट्रेंट बोल्ट ने जो है पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी। उसके बावजूद जो है एक अच्छा स्कोर जो है बनाया गया था दिल्ली की तरफ से, लेकिन मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी जो है अपने चरम पर थी और बहुत ही आसान तरीकों से 5 विकेट से जो है उन्होंने दीज जो है दर्ज कर दी। मुंबई इंडियंस का ये 5वां खिताब है लगातार जो है 2013 के बाद से 2013 फिर 15 फिर 17 फिर 19 और लोगों को लगा कि हर एक साल के बाद यानी जो है मुंबई इंडियंस मैच जीती और आज का ये जो मैच था यानी फाइनल मुकाबला वो शायद दिल्ली कैपिटल